मॉर्निंग क्लास एंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका 11.1 हम कर चुके हैं। अब हम 11.2 में एंगल्स फिगर में एंगल कितने बने हैं ये पढ़ेंगे। लाइन सेगमेंट रे सब पढ़ चुके हैं, तो एंगल कैसे बनते हैं अब हम ये पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये आपको फिगर दी हुई है, इसमें कितने एंगल बनेंगे। तो सबसे पहले देखो एंगल का ये बीच में ओ है, एक एंगल ये बन रहा है, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है और चौथा एंगल ये है। तो एंगल ए ओ सी, दूसरा है एंगल सी ओ बी, तीसरा है एंगल बी ओ डी, चौथा है एंगल डी ओ ए। तो ये चार एंगल हो गए छोटे छोटे, और एक बड़ा एंगल हो जाएगा ये, इसको कहेंगे एंगल डी ओ सी। इधर से ये एंगल बन जाएगा एंगल डी ओ सी, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का है। और अगर ऊपर वाला लेते हैं ऐसे तो ये एंगल बनेगा एंगल ए ओ बी। तो ए ओ बी इधर से भी अगर हम ऐसे लेंगे तो भी एंगल ए ओ बी ही बनेगा, और इसमें से ऐसे लेंगे तो ये भी एंगल सी ओ डी बनेगा। तो एक ही बात है। तो टोटल एंगल कितने बने 1 2 3 4, चार छोटे और दो 180 डिग्री के, एक ऐसे और एक ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हो गए 6। उसके बाद है ये फिगर बनी हुई है, इसमें छोटे एंगल लिखेंगे ए सी एफ एंगल, ये साइन जरूर लगाना है। एंगल ए सी एफ, एंगल एफ सी ई, एंगल ई सी डी, एंगल डी सी बी, ये चारों एंगल हो गए। उसके बाद इसका डबल ले लेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा एंगल ए सी ई। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनेगा एंगल ए सी डी, और लास्ट है एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। ये पूरा बड़ा एंगल बन गया है, ये 180 डिग्री का एंगल है। अब इसको रब करके अब एंगल एफ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे तो एफ ई डी, एंगल एफ ई डी, और ये लास्ट वाला बनेगा एंगल एफ बी, सेंटर आ जाएगा सी, और ये बनेगा बी, यहाँ पर भी सी, सेंटर तो सी ही है सबका। एफ सी बी, एंगल एफ सी बी, एफ से बन गया। अब ई से बनाएंगे, ई से एक एंगल बनेगा एंगल ई सी बी, ई सी बी। अब देखो एंगल कितने बने हैं। डी वाला ये छोटा एंगल डी से बनाएंगे तो डी का तो छोटा एंगल बन ही चुका है। तो टोटल एंगल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल एंगल बन गए इसमें 10। नेक्स्ट है ये वाली फिगर है, इसमें देखो सबसे बड़ा ये वाला एंगल है, छोटे छोटे एंगल ई ए डी, दूसरा है एंगल डी ए सी, तीसरा है एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी। और अब छोटे छोटे तीनों बन गए हैं। अब एक एंगल ये है एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी, और एक एंगल ये पूरा बड़ा बन जाएगा एंगल ई ए बी, एंगल ई ए बी। अब इस वाली लाइन से एक एंगल बनेगा ऐसे एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी। ये जो आर्क है ये एक छोटा एंगल, दूसरा छोटा एंगल, तीसरा छोटा एंगल, फिर ये इस लाइन को हटा देंगे तो ये एक बड़ा एंगल और ये पूरा बड़ा एंगल हो जाएगा। उसके बाद ये वाला पोर्शन हटा दिया तो ये वाला एंगल। तो टोटल एंगल कितने हुए 1 2 3 4 5 6। तो टोटल एंगल इसमें बन गए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें बहुत सारे एरो लगे हुए हैं। तो इसमें देखो सबसे छोटा एंगल है ए ओ ई, सेंटर को ओ मान लेते हैं, ए ओ ई। दूसरा है ई ओ डी, तीसरा है डी ओ एच, चौथा है एच ओ बी, पांचवा है बी ओ जी, छठा है एंगल जी ओ सी, ये रहा। फिर है एंगल जी ओ सी के बाद एंगल सी ओ एफ, उसके बाद है एंगल एफ ओ ई। छोटे छोटे सारे एंगल बन गए ए से लेकर के। अब नेक्स्ट दो दो करके लेंगे।
छोटे छोटे सारे हो गए। तो अब बनेगा एंगल AOD, AOD। दूसरा बनेगा एंगल AOH, एंगल AOH। फिर बनेगा ये वाला एंगल आ जाएगा एंगल AOB, ये यहाँ तक आ जाएगा तो एंगल AOB। उसके बाद यहाँ तक जाएगा एंगल AO, ये यहाँ तक आया G। फिर यहाँ तक आएगा एंगल AOC, यहाँ तक आ गया। अब एंगल AOF तक क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि AOF जो है ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, छोटा वाला एंगल AOF में भी यही रहेगा। FOA यहाँ पर है तो इसको हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट है E से लेंगे अब दो दो करके। EOH, एंगल EOH। फिर ये आगे बढ़ जाएगा EOB, एंगल EOB। फिर ये आगे बढ़ जाएगा एंगल EOG, EOG। अब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा एंगल EOC। अब ये एंगल आएगा EOF, यहाँ तक आएगा एंगल EOF। अब ये उसके बाद ये A पर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, EOF, EOF के बाद EOA क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि छोटा एंगल हम पहले ही ले चुके हैं। EOA या AOE ये हो चुका है। उसके बाद हम D से लेंगे DOB, एंगल DOB। उसके बाद है एंगल DOG, एंगल DOG। उसके बाद है एंगल DOC। नेक्स्ट है एंगल DOF। उसके बाद आता है A, DOA या AOD। AOD हम ले चुके हैं, इसलिए DOA हम नहीं लेंगे, क्योंकि DOA और AOD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। क्योंकि एक एंगल को हम दो तरीके से लिखते हैं, या तो DOA लिखेंगे या हम AOD लिखेंगे। तो ये ख़त्म हो गया। अब H की बारी आई। H की बारी में यहाँ से बनेगा HOG, एंगल HOG। फिर आ जाएगा HOC, एंगल HOC। फिर आएगा एंगल HOF, एंगल HOF। अब H से लेकर के A तक नहीं लेंगे, H से लेकर के A तक हम H से लेकर के हम A तक इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि AOH, एक में AOH आ चुका है, AOH यहाँ पर आ चुका है, इसलिए हम यहाँ पर HOA हम नहीं लेंगे क्योंकि ये पहले ही हो चुका है। HOE में भी EOH आ चुका है, तो ये यहाँ तक ख़त्म हो गया, ये वाला पोर्शन इसमें नहीं आएगा। उसके बाद बारी आती है BOC, एंगल BOC। दूसरा बनेगा एंगल BOF, BOF। उसके बाद BOA आ रहा है, BOA या AOB। तो देखो AOB आ चुका है, ये दोनों एंगल, इसका जो एंगल है वो दोनों का सेम रहेगा। BOA ले लो चाहे AOB ले लो, एक ही बात है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद B के बाद आता है G, एंगल GOF, एंगल GOF। और GOA हम नहीं ले सकते क्योंकि AOG आ चुका है, तो सिंगल ही बनेगा। C से COA हम नहीं ले सकते क्योंकि AOC आ चुका है, AOC यहाँ पर आ चुका है। तो कंप्लीट एंगल हो गए। FA ये हो ही चुका है, FOE या EOF, EOE वाले में EOF आ चुका है, तो ये कंप्लीट एंगल हो गए। तो टोटल एंगल कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो टोटल एंगल बन गए 28।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, इसमें 10 एंगल्स बनानी है। सबसे छोटे छोटे एंगल पहले बनाएंगे। सेंटर वाला पॉइंट है ए, तो यहाँ पर बनेगा एंगल एफ ए ई छोटे वाला, फिर ई ए डी दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा डी ए सी, एंगल डी ए सी, चौथा बनेगा एंगल सी ए आर, एंगल सी ए आर। तो छोटे छोटे चारों बन गए। अब ये वाला 2 बन जाएगा, एंगल एफ ए डी, एंगल एफ ए डी। अब इससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा एंगल एफ ए सी, एंगल एफ ए सी, और ये सबसे बड़ा बन जाएगा एंगल एफ ए आर, एंगल एफ ए आर। उसके बाद अब ई से बनाएंगे एक छोड़ के, तो ई ए सी, एंगल ई ए सी, और एक एंगल बनेगा एंगल ई ए आर, एंगल ई ए आर। अब डी से तो अगर बनाएंगे तो डी ए आर, एंगल डी ए आर, एंगल डी ए आर। एक ही बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल एंगल इसमें बन गए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द एंगल। आपको इस तरीके से लिखा हुआ है, इसमें आपको एंगल ड्रॉ करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले एक लाइन खींचेंगे, कहीं से भी सेंटर पॉइंट से एक लाइन लगा लेंगे ऐसे, और यहाँ पर आपने एरो लगाना है, यहाँ पर आपने एरो लगाना है। जो सेंटर में जो है वो बीच में आएगा, क्यू ए यहाँ पर लिखेंगे और आर आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये बन गया एंगल ए क्यू आर। इसी तरीके से कोई भी एंगल आपको लिखना है, एंगल पी ओ क्यू, अगर ये लिखना है तो आपने फिर से लाइन खींचनी है एक, जैसे मर्जी बड़ा छोटा आप जैसे मर्जी ले सकते हैं। यहाँ पर एरो लगाना है और सेंटर में ओ है तो यहाँ पर ओ लिखेंगे, यहाँ पर पी ओ, और यहाँ पर आ जाएगा क्यू। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।